बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार। मेरी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय सम्माननीय है ना, विश्व गुरु या जो भी जितनी भी उपाधियाँ हैं सब कुछ लगा करके मैं आदरणीय मोदी जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। और वो निवेदन ये है कि जो आप बोलते हैं ना कि मेरे 125 करोड़ भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, कहीं भी रैली में जाते हैं ना, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, ऐसा बोलते हैं ना, तो प्लीज मेरा एक निवेदन है कि आप भाइयों बहनों बोलना बंद कर दीजिए। जी हाँ, बहनों मत बोलिए आप। अब आपको बोलना है किसी भी रैली में कहीं भी आना जाना, बोलो, सिर्फ आप इतना बोलो, मेरे भाइयों भाइयों, भाइयों भाइयों, भाइयों भाइयों, भाइयों भाइयों, ये जो कुछ भी है ना, भाइयों भाइयों बोलिए, भाइयों बहनों बोलना बंद कर दीजिए। क्योंकि बहनों से आपका क्या लेना देना है, आप बताइए। जब भी इस देश में बहनों का मामला कोई भी सामने आता है तो आप तो एकदम चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। एक नहीं कई उदाहरण ऐसे हैं। आप रैलियों में जाके तो बोल देते हैं भाइयों बहनों, बहनों बहनों से लेना देना क्या है आपका। मणिपुर की अगर बात करें तो आप देखिए 3 महीने से वहां पे ये हो रहा है, सब लोग चिल्ला रहे थे कि मोदी जी मणिपुर का मां नहीं बोल रहे, मणिपुर नहीं जा रहे हो आप, अमेरिका और पेरिस और फ्रांस और इजराइल और अबू धाबी सब जगह जा रहे थे, वहां नहीं गए क्योंकि आपको बहनों से लेना देना नहीं है। और वो तो मतलब पता नहीं कहां से एक वीडियो लीक हो गया, वायरल हो गया, तो मजबूरी में जब पूरे देश में इतना हो गया तो आपने आकर के थोड़ी सी एक बात कह दी कि हमें पीड़ा है, दर्द है। बाकी आपको बहनों से क्या लेना देना, आपने इतना बोल दिया। कहीं की भी बात सिर्फ मणिपुर की बहनों की बात नहीं है, हम कहते हैं अगर बंगाल में भी आप जाते हैं, रैली करते हैं, वहां पर भी तो जाके बोलते हैं मेरे भाइयों बहनों। तो आज बंगाल में भी अगर औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो आपने क्या किया? आप गए वहां पर, आप मतलब एक जो महिला होती है अगर उसको कोई बहन बोलता है तो वो उम्मीद लगाती है कि उसका भाई संकट के समय में जब वो होगी तो आएगा, है? वो हमारे दुख दर्द को सुनेगा, हमारा कुछ गम हल्का करेगा, है? तो आप वहां पर बंगाल में जाते हैं, वहां पर भाइयों बहनों, बहनों से कोई लेना देना नहीं। बाकी लोगों को लगा दिया चिंटू मिंटू टिंकू गुड्डू बबलू फलाने डिबाके, ये मीडिया वो मीडिया, कि तुम लोग लग जाओ बंगाल की बात करो, मणिपुर की बात छोड़ो, बंगाल की बात करो, है? लेकिन बहनों की तो स्थिति वही है ना। और आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश को आप संबोधित करते हैं मेरे भाइयों बहनों, 125 करोड़ भाइयों बहनों, तो क्या उसमें मणिपुर की बहनें नहीं आती हैं, बंगाल की ये बहनें नहीं आती हैं? जहां हम कहते हैं राजस्थान में जिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ उनको आपने क्या किया, कौन सा सांत्वना दिया, कौन सा उनसे मिलने गए, उनको जो तकलीफ हुई है उसके लिए आपने उनको क्या आश्वासन दिया कि ये अगर वहाँ की सरकार, हम कहते हैं निकम्मी है, वहाँ की सरकार महिलाओं के बारे में नहीं सोच रही, बहनों के बारे में नहीं सोच रही है, तो वहाँ की सरकार अगर नहीं सोच रही तो उन महिलाओं को क्या लगेगा? कम से कम देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री तो है जो बैठा हुआ है, जो भाइयों बहनों का इतना ख्याल रखता है, हो सकता है वो आएगा। लेकिन आप वहां पर भी नहीं। महिला पहलवान इतने दिन से वहां पर धरने प्रदर्शन में बैठी हुई थी, क्या क्या उनके साथ शोषण हुआ, कितनी जांच हुई है, पुलिस इंक्वायरी तक हुई और चार्जशीट तक दाखिल कर दी गई, उसमें पता चला कि पहलवानों के साथ में ऐसा ऐसा शोषण अत्याचार हुआ है। और उस आदमी ने किया है जो आपकी सत्ता में, आपकी सरकार में सांसद बना बैठा है। आपने उन बहनों के लिए क्या किया? उन बहनों का कितना दर्द सुना आपने? कभी गए उन बहनों को बुलाया अपने पास कि नहीं बहन तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है? आपने क्या कभी उनको ब्रजभूषण शरण सिंह को जो भी है उनको बुलाया आपने कि बुला करके उनको बोले कि आपने ऐसा क्यों किया है? पुलिस कचहरी और ये वो तो अपनी जगह पर है, आपका क्या फर्ज नहीं बनता था कि इन बहनों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है तो उस व्यक्ति को बुला करके आप पर्सनली डांटें, आपकी टीम का आदमी है, या उसको समझाएं? बल्कि उल्टा उसको बचाने में लगे रहे आप
चू तक नहीं किया आपने, तो आप भाइयों बहनों बहनों शब्द को क्यों बोलते हैं? जब बहनों की कोई ख्याल नहीं है, कुछ उनका वो नहीं है। एक बहन को ये लगता है जब कोई उसको बहन बोलता है तो उसके अंदर एक उम्मीद, एक आशा, एक सुरक्षा का भाव जग जाता है कि ये मेरा भाई है, जब मुसीबत होगी तो ये मेरे साथ खड़ा होगा। और आप रैलियों में जा करके भाइयों बहनों करके चले आते हैं। पूरे देश में महिलाएं जो हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि महंगा गैस सिलेंडर, उससे बहनें परेशान हैं, महंगी सब्जी से तो परेशान है, महंगे राशन, इतनी महंगाई से तो किचन में कौन होती है? बहनें ही होती हैं, है ना, माएँ बहनें होती हैं। किचन में परेशान है, मणिपुर में परेशान है, बंगाल में परेशान है, राजस्थान में परेशान है, हर जगह परेशान है, पहलवान परेशान है, इतनी सारी बहनें पूरे देश में परेशान है। आपने किसी बहन के लिए कुछ चू तक किया हो कि नहीं आपका भाई बैठा हुआ है? आपको बहनों अगर कष्ट होगा तो आपका भाई हमेशा खड़ा रहेगा सुख दुख में। किसी बहन को ये एहसास हुआ हो? आपने खाली 2 लाइन बोल दी कि नहीं हमें पीड़ा हुई, दर्द हुई है। अरे पीड़ा दर्द हुआ, उसके बावजूद आप मणिपुर नहीं गए? हमको तो लग रहा है किसी पंडित ने बताया है कि भैया वो वहाँ पे मत जाना, नहीं तो आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और वहाँ का एकदम ये मत करना। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को बोला जाता था कि नोएडा मत जाना, नहीं तो तुम्हारा मुख्यमंत्री का जो पद है वो चला जाएगा, दोबारा नहीं बन पाओगे। हो सकता है किसी ने बताया हो कि उधर मणिपुर मत जाना, नहीं तो बड़ा खतरा, कुंडली के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है मणिपुर जाना। तो मुँह से भाइयों बहनों कह दो, दुख दर्द और पीड़ा बता दो, बस। मोदी जी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बाकी सब कहो भाइयों, है ना, ये सब बहनों मत बोला करिए। हाँ, रिक्वेस्ट है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।